उभर कर निकले। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है जी कि माजी में जब अमेरिका ने इस तरह की जंगें लड़ी हैं और अमेरिका ने इस तरह की कई जंगें लड़ी हैं, तो कम से कम कोई जवाब पेश किया जाता था। बेशक वो उसकी बुनियाद झूठी थी कि जी हम जमहूरियत ला रहे हैं, हम अफगानिस्तान की खवातीन की जिंदगी बेहतर करने के लिए आ रहे हैं वहां पर। इस बार वी हैव सीन कि इट इज प्योर नेकेड इंपीरियलिज्म, राइट। और इससे आपको पता लगता है कि अब हम किस दौर में दाखिल हो गए हैं कि अब आपने जब किसी मुल्क पर हमला करना होता है, आपको जवाब पेश करने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए इतना ही काफी है कि जी हमारे पास कैपेबिलिटी है और हम ये करना चाह रहे हैं। जी हम पावरफुल हैं। और देखिए ये दुनिया का अगर एक असूल है, और ये हमने ये भी देखा है पिछले जो 2.5-3 सालों में गजा में जो हमारे आंखों के सामने जी नस्ल कुशी चली है, कोई नहीं रोक सका। क्यों? क्योंकि किसी के पास ताकत नहीं थी। इस दुनिया में सिर्फ अब एक ही चीज अहम रही है कि आपकी जो सरहदें हैं वो सिर्फ लाइंस हैं एक नक्शे पर। अगर आप उनका दिफा नहीं कर सकते तो वो आपकी सरहदें नहीं है। अगर आप अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकते तो कोई ना कोई आपका मुल्क आके तबाह कर देगा। पाकिस्तान के लिए भी इसमें बहुत लेसन हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो यकीनन इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है हमारे लिए। पहले ही इंडिया का बॉर्डर हॉट है। अफगानिस्तान का बॉर्डर के बारे में तो आपको अच्छी तरह से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 2-3 दिनों में या पिछले कई महीनों में या पिछले कई सालों में वहां पर क्या सिचुएशन बन रही है। अब आप देख रहे हैं कि आपके वेस्टर्न फ्लैंक पर भी मजीद इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। क्योंकि देखिए अमेरिका के मेरा ख्याल है यहाँ पर कई मकासद हैं। एक होता है कि यार अगर हमने ये नहीं अचीव किया तो प्लान ए नहीं अचीव किया तो प्लान बी नहीं अचीव किया तो प्लान सी। मेरा ख्याल है प्लान सी जो है ना वो है सिंपली केओस, कि ईरान के साथ वो हाल हो जो लिबिया के साथ हुआ था मुअम्मर गद्दाफी के कत्ल के बाद, या जो फिर सदाम हुसैन इराक में हुआ था सदाम हुसैन की एग्जीक्यूशन और अमेरिकन इन्वेजन के बाद, या फिर शाम में जो हुआ था। मतलब केओस, मतलब बॉल्कनाइजेशन, मतलब तकसीम। अब अगर फॉर एग्जांपल ईरान में सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स करती है, जिसका मुझे यकीन है कि ये ऐसा हो रहा है और हमारी आंखों के सामने हो रहा है, यकीन की तो बात है इसमें आती ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ईरान का जो सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान, वहां पर मजीद जो अलहदगी पसंद और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके ताने BLA और BLF और BRAs के साथ मिलते हैं, वो मजीद उनको ताकत मिलेगी, उनको मजीद स्पेस मिलेगी। और फिर आपको स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं है, ये